आगे इन वचनों द्वारा परमेश्वर संसार को उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। अगर पहली वाचा पवित्र होती तो दूसरी का कोई मतलब भी नहीं था, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, परमेश्वर उस पर दोष लगाकर कहता है। प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी शुद्धि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, अर्थात व्यवस्था को उनके मनों में डाल दूंगा और वो उसको निकाल नहीं पाएंगे, और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और उनके हृदयों पर लिख डालूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। इस दूसरी वाचा के द्वारा परमेश्वर इतना पवित्र कर देगा कि इसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे अर्थात परमेश्वर को जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, अर्थात परमेश्वर ने नई वाचा के माध्यम से पुरानी वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। जो वस्तु पुरानी और जीर्ण जंजर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य होता है।